आइए मैं आज आपको अपने करावन नगर के बहुत ही जानी मानी शख्सियत से आपको मिलवाता हूं, जो हर दिल अजीज़ हैं और जो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जो प्रकृति से जुड़े होने के लिए स्पोर्ट्स को खेलते हैं और गांव के आसपास आके वहां के वातावरण से अपने आप को जोड़ते हैं। आइए मैं आपको एक बार आपको उदम भाई से मिलाता हूँ। आइए उदम भाई, कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? सर बढ़िया, बहुत तो सर आप ये बताइए, आप इतना दूर यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं, तो क्रिकेट की या फिर स्पोर्ट्स की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप बताइए। आप प्रकृति के इतना पास में हैं, देखिए आसपास, हमारे आसपास इतना सारा प्राकृतिक है, तो आप इसके बारे में आज के युवाओं को क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जितने भी युवा हैं अभी हमारे देश में या दिल्ली में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, सभी को स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक लर्निंग देता है, मतलब एक मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग रखता है, और वो इसके अलावा एक मैसेज भी देता है आदमी को कि उसमें पैशन, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो उसमें आपको बड़ा धैर्य से खेलना पड़ता है और दिमाग का बड़ा संतुलन बना के रखना पड़ता है, और उसके बाद आपकी जो शारीरिक फिटनेस है वो बड़ी मतलब बहुत शानदार बनी रहती है, और उसमें आपका खान पान और जो भी चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान देते हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे युवा हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ और व्यायाम या इस तरह की चीज़ों की तरफ बहुत कम जा रहे हैं, नशे की तरफ या इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी बहुत ऐसा क्या हुआ है कि कुछ सालों में, इस 10 साल में एकदम से लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा बदल गया है कि केमिकल्स ज़्यादा, फूड्स में केमिकल्स का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण कई सारे हानिकारक परिणाम हम लोगों के सामने देखने को मिलते हैं। बहुत सारी नई नई बीमारियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं, और ऐसी बीमारियां जो पहले नहीं थी। अभी आप देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये लैंड है, ये खेत है, इसमें देख सकते हैं कि सब्जियां हैं। अब ऐसे सब्जियां जो प्राकृतिक रूप से बहुत कम जगह उपजाई जा रही हैं, उर्वरक जो उसमें डाला जाता है, बहुत कम ऐसी लैंड है, लेकिन ज़्यादातर जो कृषि हो रही है वो उर्वरक, जो रासायनिक खादों का उपयोग जो हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स, कीटनाशक वगैरह डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो फूड जो मार्केट में आता है वो कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक होता है। तो अब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, उसको क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, अगर हम लोग जैविक खादों का या जो हमारे गोबर का खाद है उसके हम प्रोडक्ट को उगाएं, तो बहुत कम लोगों का हम लोग पेट भर पाएंगे। तो हम लोगों की मजबूरी भी बनती है कि सरकार की भी मजबूरी है, किसानों की भी मजबूरी है कि वो अगर प्राकृतिक तरीके से या रासायनिक जो खाद हैं उसको हटा के जैविक खादों का उपयोग करता है, तो पैदावार में कहीं ना कहीं कमी आती है, लेकिन गुणवत्ता बनी रहती है। मेन है कि गुणवत्ता। लेकिन बहुत सारे आजकल कंपनियां हैं जो उसकी फूड की गुणवत्ता को जांचते हैं, लेकिन फूड बहुत महंगा होता है। जैसे कि आप देख लोगे कि जो खाद से बनी हुई चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी होती हैं, और वो बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े बाज़ारों में जाके बिकती हैं, और यहाँ से बाहर के देशों में भी जाती हैं। अच्छा सर, आपने ये जो बात